हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम देख लीजिए क्या पढ़े थे, ठीक है। फ्रक्टोज नाम से ही समझ में आ रहा होगा। हम जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है। और उसके बाद मोनोसेकेराइड जो होता है उसको पूरा डीपली, जिसमें आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पूरा हम संरचना तक पूरा पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आज हम पढ़ने वाले हैं डाइसेकेराइड। क्या? डाइसेकेराइड। तो बात करते हैं कि डाइसेकेराइड कहते किसे हैं। तो ये ऐसे सेकेराइड होते हैं जो जल अपघटन के पश्चात दो मोनोसेकेराइड देते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? डाइसेकेराइड। मेरे भाई, अगर आप फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो प्लीज़ उसको जाकर के पहले अटेंड कर लो। रीज़न ये है, जब आप हावर्थ प्रोजेक्शंस बनाओगे, संरचना बनाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पे। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, समझा दूँगा, ठीक है। और डीपली समझना है तो पहले प्रीवियस क्लास देख लीजिए, पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डाइसेकेराइड क्या होते हैं? तो डाइसेकेराइड ऐसे सेकेराइड होते हैं जिनके जल अपघटन से दो अणु हमको क्या प्राप्त होता है? मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है, मोनोसेकेराइड। अब ये सेकेराइड जो है स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड जो प्राप्त होंगे वह एक समान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे इधर देखिए, जैसे सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। क्या है? सुक्रोज डाइसेकेराइड है। सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11, ठीक है। तो इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं इन्वर्टेज, समझ में आ रहा है? इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में और अम्ल की उपस्थिति में जब इसका हम लोग क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं, तो यह जो है हमको C6H12O6 प्लस C6H12O6 देता है, समझ में आ रहा है? और ये है, एक है हमारा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। इसी प्रकार के स्टूडेंट माल्टोज एक अन्य डाइसेकेराइड है जिसका भी फॉर्मूला सेम होता है, सेम, कोई डिफरेंट नहीं, ठीक है। इसलिए बोला प्रीवियस देख लो थोड़ा सा, तब समझ में आएगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का हम लोग पढ़ा है, दोनों को देखिए सेम दिख रहा है, आणविक सूत्र दोनों का समान है, लेकिन आप देखिए जाकर के उसका संरचना सूत्र भिन्न है। अभी बनाऊंगा मैं, अभी भी समझ में आ जाएगा आपको, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। दोनों में डिफरेंट क्या होता है बताऊंगा। तो जब हम माल्टोज का जल अपघटन कराते हैं डियर, तो भी हमको दो जो है क्या प्राप्त होता है? मोनोसेकेराइड प्राप्त होता है। एक का नाम होता है यहाँ, दोनों के दोनों क्या प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। दोनों के दोनों क्या प्राप्त होते हैं? ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, उसमें दो भिन्न हमको क्या प्राप्त हो रहा था? सेकेराइड प्राप्त हो रहा था। यहाँ जो है समान सेकेराइड। तीसरा एक और ले लेते हैं हम लोग तीनों के, क्योंकि इस डाइसेकेराइड में तीनों का हमको प्रोजेक्शन सूत्र देखना है, ठीक है। तो तीसरा है लैक्टोज, किसमें पाया जाता है? दूध में। तो लैक्टोज का भी सेम आणविक सूत्र होता है, ठीक है, सेम। तो इसका जब जल अपघटन कराया जाता है डियर, तो हमको अगेन क्या प्राप्त होता है? दो चीज प्राप्त होता है यहाँ। कौन कौन सा भाई बता दीजिए? एक होता है हमको ग्लूकोज और एक होता है ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ओके। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ऐसे सेकेराइड जो जल अपघटन के पश्चात दो मोनोसेकेराइड में विभक्त हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? ओके ना? दैट्स क्लियर। अब अल्टरनेट हमको तीनों को देखना है। सुक्रोज से प्रारंभ करते हैं। तो सुक्रोज क्या है डियर? सुक्रोज एक ऐसा सेकेराइड है जो स्वाद में मीठा होता है, इसलिए हम इसको शर्करा कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं, ठीक है ना। शर्करा कार्बोहाइड्रेट भी कह देते हैं। उसके साथ साथ ही यह फेलिंग विलयन के द्वारा ऑक्सीकृत जो है नहीं होता, ठीक है, इसलिए अनअपचायक कार्बोहाइड्रेट भी कहलाता है। मजे की बात। और ये मोनोसेकेराइड है, सॉरी डाइसेकेराइड है। तो शर्करा हम प्राप्त करते हैं, जिसको शर्करा बोलिए या सुक्रोज बोलिए, ठीक है, सुक्रोज। और इसी के नाम पे वास्तव में इसी के नाम पे सेकेराइड आया है, इसी के नाम पे आया है सेकेराइड, ठीक। या शुगर बोलिए, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? गन्ने के रस से, गन्ने के रस से। तो डियर स्टूडेंट, जब गन्ने के रस को
जिसमें क्या होता है हमारा सुक्रोज होता है। तो गन्ने के रस को जब जल अपघटन कराया जाता है इन्वर्टेज नामक एंजाइम, ठीक है, वैज्ञानिक नहीं, इन्वर्टेज नामक वैज्ञानिक और अम्ल की उपस्थिति में, तब जो है डियर स्टूडेंट ये जो है दो भागों में विभक्त हो जाता है। मोनोसेकेराइड मिलता है और वो मिलता है हमको C6H12O6 C6H12O6, ठीक है। ये है आपका ग्लूकोज और एक होता है हमारा फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है जब गन्ने से रस प्राप्त करते हैं तो उसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वह जो है दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, मतलब दक्षिण ध्रुवी घूर्णक होता है, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है। और उसका घूर्णन होता है डियर स्टूडेंट 66.2%। क्या होता है 66.2% प्लस का अर्थ होता है डेक्स्ट्रो। क्या होता है डेक्स्ट्रो मतलब दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझाऊं क्या मैं, समझाऊं क्या, ये देखो समझो। सूर्य से या किसी लाइट से जो हमको प्रकाश में प्राप्त होती है किसी भी सोर्स से, वह होती है अध्रुवित। क्या होती है अध्रुवित। जब इस अध्रुवित प्रकाश को, जिसमें वैद्युत वेक्टर सभी दिशाओं में स्थित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। मैं इसको फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की में समझाया हूँ, मुझे याद है अच्छे से। केमिस्ट्री में भी हम एक जगह और समझ चुके हैं इस चीज़ को। इस चीज़ को कहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, चैप्टर नंबर 10 पार्ट 2, जहाँ पे मैं SN1 SN2 समझाया था, रासायनिक अभिक्रियाएं वहाँ समझाया हूँ। तो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को निकल क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो यह क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। अच्छा से समझना है तो फिजिक्स वाले में जाइएगा, तो यह क्या हो जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश बन जाता है। इसके सारे वैद्युत वेक्टर कट जाते हैं और केवल प्रकाश संचरण के लंबवत जो वैद्युत वेक्टर रहता है वह रह जाता है। और जब इसको डियर स्टूडेंट हम किसके सुक्रोज के विलयन से होकर गुजारेंगे, अर्थात सुक्रोज विलयन से होकर जब गुजारा जाता है, इसको सुक्रोज है ये भरा हुआ है, उससे गुजारते हैं, तो वह क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो लंबवत है उसको क्या करेगा, अगर ये इस प्रकार प्रारंभिक स्थिति है तो इसको जो है 66% जो है दक्षिणावर्त दिशा में मतलब सुई की दिशा में घुमा देता है, ठीक है। कौन, ये सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है क्या कर रहा है, आराम से समझो चीजों को, है ना। सुक्रोज जो है क्या कर रहा है 66.2% उसको क्या कर रहा है, घुमा दे रहा है। किंतु उसी सुक्रोज का जब जल अपघटन कराने पश्चात जो ग्लूकोज मिलता है, वह ग्लूकोज क्या होता है, वह दक्षिणावर्त होता है, मतलब वह भी क्या करता है, दक्षिण दिशा में घुमाता है। लेकिन यह केवल कितना परसेंट घुमाता है भाई, 52.7%। ध्यान रखिएगा कितना, 52.7% क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ग्लूकोज को हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं, डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेक्स्ट्रोज, क्योंकि वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, इसलिए उसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये प्लस होता है, लेकिन जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो माइनस होता है। प्रीवियस क्लास में भी देखे थे आप लोग, माइनस, ठीक है। तो माइनस होता है, तो ये होता है -92.4%। क्या होता है, माइनस होता है। तो वह वामावर्त दिशा में घुमाता है, मतलब यदि मैं यहाँ पे फ्रक्टोज का विलयन ले लूँ तो वो इस दिशा में घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, इधर वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में। समझ में आ गया, तो ये चीज होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब सुक्रोज का जल अपघटन कराने के पश्चात, चूंकि आपको ये सब लिखना है, चूंकि अगर आता है सुक्रोज का पूरा हावर्थ प्रोजेक्शन संरचना समझाई गई है, सुक्रोज जब अणु को पर टिप्पणी लिखिए, तो पूरा आपको लिखना है, इन चीज़ों को पूरा लिखना है डिप से, जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सिर्फ हावर्थ प्रोजेक्शन सूत्र आया है तो केवल आप, अगर 2-3 नंबर में आया तो केवल सूत्र को समझाइएगा। अगर 5-6 नंबर में आ रहा है तो पूरे डिप से पूरे लिखना है, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। तो बताना है आपको कि सुक्रोज का जो ये जो है डेक्स्ट्रो होता है, अर्थात दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसका घूर्णन 66.2% होता है, किंतु इसके जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज दक्षिणावर्ती होता है 52.7%, किंतु फ्रक्टोज जो है -92.4% वामावर्ती होता है, जिसके कारण इसके मिक्सचर का अगर हम दोनों को मिला दिए रहें तो इनके मिक्सचर का जो
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो व्यवहार रहेगा वो वास्तव में वामावर्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दक्षिणावर्त देखिए, वामावर्त देखिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये माइनस नेगेटिव जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वामावर्ती हो जाएगा। और इसी कारण डियर स्टूडेंट इनका मिक्सचर जो है किस भांति कार्य करता है, जो है दक्षिण वामावर्त ध्रुवण घूर्णक की भांति कार्य करने लगता है, मतलब माइनस लिवो की भांति कार्य करने लगता है। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रतिलोमन। क्या कहते हैं? प्रतिलोमन। सुक्रोज का प्रतिलोमन कहते हैं। जब सुक्रोज का जलोपघटन कराया जाता है तो यह दक्षिणावर्त से, यहाँ क्या था, दक्षिणावर्त था ना, तो दक्षिणावर्त से रिजल्टेंट क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इस क्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रतिलोमन। प्रतिलोमन, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिलोमन कहा जाता है मेरा भाई, समझ में आ गया। और इस सुक्रोज को देखो, इसको तो प्रतिलोमन कहते हैं इस क्रिया को, और इस जो हमको सुक्रोज मिला हुआ है मिश्रण, इसको बोलते हैं इनवर्ट सुगर। क्या बोलते हैं? इनवर्ट सुगर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा। इनवर्ट सुगर कहा जाता है, सुगर का व्युत्क्रम, क्योंकि इन दोनों का गुण जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? एकदम सब कुछ समझ में आ गया आपको अच्छे से? वेरी गुड। अब चलिए देखते हैं इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ देख क्या होता है। हमारा जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के साथ एक ऑक्सीजन के जरिए जोड़ते हैं, अभी दिखाएंगे आपको। एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ा रहता है। और हम सबको पता है ईथर का जो होता है डियर स्टूडेंट, ईथर का जो वो होता है वो इस प्रकार होता है, क्रियात्मक समूह ईथर जो होता है वो इस प्रकार होता है। क्योंकि यहाँ भी सेम चीज पाया जाता है, ठीक है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज एक ओ बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, इस कारण हम इसको बोलते हैं ईथर बंध। क्या बोलते हैं? ईथर बंध, या याद रखना ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। मेन है भैया, ये मेन है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड मेन पॉइंट, एकदम इसको याद ही रखना है आपको। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, वास्तव में सुक्रोज का जब जलविघटन कराते हैं सुक्रोज का, ठीक है, सुक्रोज का, तो जो हमको जलविघटन कराने के पश्चात हमको जो ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना। तो ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रक्टोज ग्लूकोज जो होता है वो होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज जो होता है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होता है। याद रखिएगा अल्फा डी प्लस, इसको याद रखना बहुत जरूरी है आपको। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब ये अल्फा डी प्लस क्या है, बीटा डी प्लस माइनस क्या है, ये सब अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। और नहीं तो ज़्यादा अच्छे समझना प्रीवियस में जाएंगे। तो अल्फा डी ग्लूकोज का पहले हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। मैं उन बच्चों का भी कर देता हूँ जो नए होंगे, तो फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे ग्लूकोज का, सबको पता है डियर, ग्लूकोज में होता है 6 को कार्बन, 1 2 3 4 5 6 C6H12O6 होता है कि नहीं। लास्ट वाले में सबको पता है प्राथमिक एल्कोहल रहता है कि नहीं। और हम जानते हैं इसमें एल्डिहाइड बॉन्ड रहता है, एल्डिहाइड रहता है, ठीक है, एल्डिहाइड समूह रहता है, इसलिए हम इसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर में हमारा इधर H रहता है, इधर OH रहता है। याद रखिए थोड़ा सा एक तरीका होता है, देखिए OH है ना, तो यहाँ भी ये तीसरे नंबर बस में थोड़ा डिफरेंट रहता है, बाकी सब में OH ही आएगा सब में। इधर सब में OH रहेगा, इधर जिसमें OH है तो इसके विपरीत में रहता है H। तो यह है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन किस चीज का? ग्लूकोज का। प्लस क्यों? क्योंकि मैं अभी बताएंगे डेक्स्ट्रो होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है, इसलिए प्लस। डी क्यों सर? ये देखिए ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ जब तुलना करोगे तो ग्लिसरैल्डिहाइड में जो है डियर स्टूडेंट, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है। तो यदि ग्लिसरैल्डिहाइड के साथ तुलना करते हैं तो ग्लिसरैल्डिहाइड के जब OH दाएं पक्ष में रहता है तो हम D बोलते हैं, और बाएं पक्ष में रहता है तो L बोलते हैं। तो इसी प्रकार सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन में देख रहे हैं कि OH जो है दक्षिण दिशा में है, इसलिए हम इसका D यूज करते हैं। तो प्लस भी समझ में आ गया, D भी समझ में आ गया, ग्लूकोज तो इसका नाम है, अल्फा बस को समझना है। तो अल्फा का यूज कब किया जाता है? जब आपका OH प्रथम कार्बन पर जो OH है वह जब राइट साइड में रहता है तब हम उसको अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया
कंप्लीट ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, है ना। अब देख लेते हैं इसका हम लोग कैसे, सबसे पहले इसी का देख लेते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसमें पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के मध्य, पहले और पांचवें के मध्य क्या होता है, अंतर क्रिया होता है। और अंतर क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है डियर, ध्यान से देखिएगा, अंतर क्रिया के फलस्वरूप चूंकि ये अल्फा है तो ये जो OH है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ CH था ना, सॉरी HO था ना, CHO, OH जो है यहाँ से हटकर कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ जो HO जो बचा हुआ है उसका H जो है इधर आ जाएगा और O जो है इन दोनों के मध्य इस प्रकार बॉन्ड बन जाता है, पहले और पांचवें कार्बन के मध्य। ठीक है। अब वास्तव में अब ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये है वास्तव में, अब तक नहीं था, मैं बता जरूर दिया था, अब नहीं था, अब है। ये इस वाले में OH जब लेफ्ट राइट में रहता है तब हम उसको अल्फा बोलते हैं, इस वाले सूत्र में। ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीटली अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इसका हावर्थ प्रोजेक्शन जिसको हम पायरोनोज बोलते हैं, पायरोनोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो संरचना है वो पायरोन के समान होता है। और पायरोन क्या होता है भाई, तो उसमें एक ऑक्सीजन और छह कार्बन के मध्य बॉन्ड बनता है, तो ये 6 कार्बन है। ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये पहले नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का। ठीक है। और आपको इस प्रकार थोड़ा बनाना है, ये मैं बताता हूँ क्या चीज़ है ये। इसमें जितना आपको राइट साइड में दिख रहा है वो सब के सब नीचे आएंगे, कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, डाउन। और ये जो दिख रहा है ये ऊपर जाएगा। और जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है 6वां नंबर का, ये हमेशा ये अपवाद है ना, हमेशा ये ऊपर नीचे नहीं होता, हमेशा ऊपर ही रहता है। कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर ही रहता है। तो चलो करते हैं यहाँ से प्रारंभ। तो पहले नंबर के कार्बन पे OH जो है नीचे आना चाहिए, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, H OH OH H। ठीक है। और पांचवें नंबर पे ये जो है हमेशा ऊपर रहता है, तो CH2OH ऊपर रहेगा और नीचे में आ जाएगा H। तो ये बन गया इसका हावर्थ प्रोजेक्शन। आसान है, समझ में आ गया जी। ठीक, वेरी गुड मेरे भाई। अब देखते हैं हम लोग फ्रक्टोज को। तो फ्रक्टोज के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फीसा प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा। तो चलिए इसको रख देते हैं क्योंकि हमें इसका काम है ना, इसका काम है, इसका नहीं है। सुक्रोज को बनाने के लिए ये बनाना पड़ेगा, ये नहीं बनाना पड़ता। अब इसमें भी सबको पता है 6 होता है, किसमें, फ्रक्टोज में 1 2 3 4 5 6 फ्रक्टोज में C6H12O6। इसमें सबसे फर्स्ट वाला CH2OH, दूसरे नंबर में कीटोन, इसलिए हम फ्रक्टोज को एल्डोकीटोज बोलते हैं, सॉरी हेक्सोकीटोज बोलते हैं। ठीक है, हेक्सोज कीटोज। तो और यहाँ पे तीसरे नंबर पे सेम रहेगा, इधर H इधर OH और उसके बाद इधर OH H OH H CH2OH, बाकी सब ग्लूकोज के समान, सॉरी हाँ ग्लूकोज के समान। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अंतर क्रिया होता है वो इस और इस वाले कार्बन के मध्य होता है, यहाँ भी। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। OH इधर रहेगा तो यहाँ मुझे बीटा बनाना है, तो बीटा बनाना है मतलब OH कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। सॉरी यार, जवान थोड़ा सा फिसल रहा है। ठीक है, कुछ समस्याएं चल रही है इस कारण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, इन दोनों के मध्य जब कराते हैं डियर स्टूडेंट, इधर देखिए ये जो है ना वास्तव में ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है और ये आ जाता है नीचे। तो चूंकि हमको लाना कैसे है, देखिए OH जो है ना इस वाले का OH जो है लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जब रहेगा तभी वो बीटा कहलाएगा, और राइट में रहता है जैसे प्रीवियस में राइट में था इसलिए वो अल्फा था, तो OH इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का OH निकल गया, मतलब कहाँ चला गया, इधर चला। और ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों के मध्य में आ जाएगा ऐसा, तो ये कहाँ चला जाएगा सर, ये आ जाएगा CH2OH जो है डियर स्टूडेंट हमारा आ जाता है, CH2OH जो है वो यहाँ आ जाता है CH2OH, दैट इज क्या, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, माइनस क्यों, लिवो होता है, पहले बता दिया हूँ, माइनस 92.4%। ठीक है, डी इसलिए ये लिख लीजिए, ठीक है, बीटा इसलिए ये लिख लीजिए। अब इसका हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, इस चीज़ का हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, तो इसका हावर्थ प्रोजेक्शन मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है,
ये लीजिए इसका हार्मोनिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से प्रारंभ कीजिएगा 1 2 3 4, ये नीचे ये ऊपर, तो ये नीचे आ जाएगा C1 पे, ये नीचे आ जाएगा मेरे भाई CH2OH, और OH चला जाएगा ऊपर, ठीक है, OH चला जाएगा ऊपर। थोड़ा सा मुझे इसको इधर खिसकाट बनाना था यार, चलो ठीक बनाते हैं, थोड़ा सा एकदम इसको ना बढ़िया नाप तोल के बनाना था तो अच्छा बनता है, क्योंकि एक्चुअल में ना, चलो अब ठीक बनेगा, वेरी गुड। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ फिर भी थोड़ा बेंड हो गया। चलिए अब ठीक आएगा। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ आपको पता चलेगा, अभी चलेगा, आप भी ऐसे करोगे। तो ये है, देखिए अब नीचे देखिए, पहला नंबर पे देखिए CH2OH और ऊपर है OH, ठीक, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर के कार्बन पे तो ये ऊपर नीचे रहेगा H, ऊपर रहेगा OH, OH H। कुछ गड़बड़ लग रहा है, नीचे H, तो उसमें भी नीचे H होना चाहिए था। सही है, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही है, सही है, ठीक। फिर ये कौन सा आ गया यार, हम हो गया, इस वाले में ये तो हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है, तो CH2OH H। इसके प्रीवियस वाले में, तो प्रीवियस वाले में ये नीचे OH, ठीक है, ठीक है, ये ऊपर H, दैट्स क्लियर, एकदम सही है। अब देखो भाई, ये हो गया मेरा, ये हो गया क्या चीज़ मेरे भाई, ये हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और ये हो गया बीटा D माइनस फ्रक्टोज। अब इन दोनों के मध्य बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इन दोनों के मध्य बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो एक चीज़ याद रखना, मैं देखना एकदम अच्छा टिप दूंगा आपको, सिर्फ याद रखिएगा C1 C2, इसको ऐसे बोलते हैं अल्फा 1 बीटा 2। यहाँ पे सुक्रोज में जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है वो बनता है C1 C2 पे बनता है, अर्थात अल्फा 1 बीटा 2 पे बनता है। ये क्या है सर, पहले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 के मध्य बनेगा। अल्फा है ये, अल्फा का तो 1 कार्बन का और बीटा का 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन है का अल्फा, ये 1 कार्बन है भाई, ये 2 कार्बन है। एक्चुअल में 1 कार्बन कौन है, ये है नंबर 1, ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ये 1, तो ये 2 नंबर का, दूसरे का 2 और पहले का 1 नंबर, इसके मध्य मैं गलत बनाया हूँ, यहाँ लेके आ गया जबरदस्ती, उसको पकड़ के, इसको उधर ही लेकर रखना था, खिसका के इधर लेके आ गया जबरदस्ती। अब चलो बन गया तो बन गया, छोड़ो। तो इन दोनों के मध्य बॉन्ड बनेगा, देख लीजिएगा, मैं ऐसा खींच दिया ना, थोड़ा सा आप लोग इसी को ध्यान रखना, इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा था कि इसको खिसका के इधर ला रखा है, इधर ही रखना थोड़ा सा, दोनों का ये सेम होना चाहिए, तब सही बनता है, और मैं जबरदस्ती इसको इधर लेके आ गया। चलो दूसरे में देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब बॉन्ड बनता है तो H2O बाहर निकल जाता है, H2 बाहर निकल जाता है, और ये बन जाता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है, H2O। और तो ये क्या बन गया, सुक्रोज बन गया। अब ये क्या बन गया, सुक्रोज बन गया मेरे भाई, सुक्रोज। और इसी का जब जल अपघटन कराएंगे, मतलब पानी डालेंगे इसमें जब, तो ये पानी कहाँ आएगा, इसी बॉन्ड के पास आएगा और इसको तोड़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, OH लेके ऊपर वो हो जाएगा, OH लेके नीचे ये आ जाएगा, टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये बन गया पूरा, इसी के तक यहीं तक लाना है आपको, बस और कुछ नहीं, खत्म सुक्रोज। तो आपको बस ये ध्यान रखना है 2 चीज, क्या, सुक्रोज में, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है, तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज
प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये याद रखना एक चीज, पहला यही ध्यान रखना सबसे मोस्ट। दूसरा आपको याद रखना है अल्फा 1 टू बीटा 2 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। क्या? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। बस उसके बाद इसका पूरा काम खत्म। समझ में आ गया? इंड करें यहीं पे, रोक दें अब। ठीक, मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, देख कर छाप लीजिएगा। देखते हैं अब हम लोग क्या चीज, माल्टोज। अब मैं माल्टोज को एकदम फास्ट पढ़ाने वाला हूँ। माल्टोज, तो डियर माल्टोज क्या है? माल्टोज C12H22O11 माल्टोज सुक्रोज के जैसा दिख रहा है, अणुसूत्र तो सुक्रोज के जैसा है भाई, तो अंतर क्या है? सुनो, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है मेरे भाई? इसकी प्राप्ति होती है स्टार्च से। तो जब स्टार्च को, स्टार्च का डायस्टेज नामक एंजाइम के, डायस्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है माल्टोज। क्या प्राप्त होता है? माल्टोज। ये देखिए CnC12H10O52। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन, तो जल अपघटन जब कराओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 12 दूनी 24 सी, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, C6 रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20 दो 22। ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11 और 11 और हमको मिल जाता है क्या? माल्टोज। ये है माल्टोज। ठीक है, और जब माल्टोज का जल अपघटन कराया जाता है, माल्टोज का जल अपघटन कराया जाता है O11, जल अपघटन जब कराते हैं हम लोग अम्ल की उपस्थिति में, तब जाकर के इन्वर्टेज नामक वैज्ञानिक, फिर देखो वैज्ञानिक बहुत याद आता है एंजाइम, कौन सा? इन्वर्टेज नामक एंजाइम के मध्य जब इसका क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो C6H12O6 प्राप्त होता है। ठीक है, देख लीजिए 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन 12 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों के दोनों हमको मिलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों के दोनों यही होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है डियर स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया आपको? अब हमको देखना है इसकी संरचना सिर्फ, क्योंकि मैं पूरे डीप से आपको किसको पढ़ाया? सुक्रोज को दिया है, जितना दिया मैं उतना पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई एनसीईआरटी में। ठीक है ना, इसका हमको सीधे देखना है, हावर्थ प्रोजेक्शन देखना है कैसे बनने वाली है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनता है। फिशर प्रोजेक्शन तो अब भी जस्ट मैं बताया हूँ आपको, किसमें? सुक्रोज में। इसका क्या बनता है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में हम सबको पता है एल्डिहाइड समूह रहता है 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। तीसरे नंबर पे H रहता है, इधर OH रहता है और उसके बाद सब में फिर OH 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 OH। ठीक है, H। चूंकि ये दक्षिण प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुव प्रकाश को दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं प्लस। ठीक है, चूंकि जब आप ग्लिसरैल्डिहाइड से इसकी तुलना करोगे, ग्लिसरैल्डिहाइड से इसकी तुलना करोगे, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड से इसकी तुलना करोगे तो ग्लिसरैल्डिहाइड में जब दाएं पक्ष में OH रहता है तब हम उसको D बोलते हैं। तो इसके भी अंतिम जो कायरल कार्बन है, अंतिम कायरल कार्बन को देखना है ना सबको, नहीं, अंतिम कायरल कार्बन में OH जो है दाएं पक्ष में है, इसलिए इसका नाम होता है D। और जब इसका अंतरक्रिया होता है, अंतरक्रिया, तो यहाँ ये जो OH भाग है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। ठीक है, और कहाँ चला जाता है? इस कार्बन के पास चला जाता है, इस कार्बन के पास OH चला जाता है। यहाँ HO है, उसमें से जो O है डियर वो यहाँ बॉन्ड आता है और H इधर चला जाता है। तो जब हमारा OH भाग, प्रथम कार्बन का OH दाएं पक्ष में रहता है तब हम उसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा D प्लस, और ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है कि नहीं। और जब यही OH इधर आता है तब हम उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, जब ये OH जब इधर आता है तब हम उसको बोलते हैं L, जो कि किस में पाया जाता है? फ्रक्टोज में पाया जाता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं
क्योंकि दोनों तो सेम रहने वाले ना, दोनों सेम बना है, ग्लूकोज ग्लूकोज बना है। माल्टोज क्या देता है, ग्लूकोज ग्लूकोज देता है, जबकि सुक्रोज हमारा क्या दिया था, एक जो है हमको फ्रक्टोज दिया था, एक ग्लूकोज दिया था। तो दोनों का सेम रहने वाला है, इसलिए एक ही बार में देख लो यार। अब इसका पायरिनोज संरचना जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, पायरिनोज संरचना जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये पायरिनोज संरचना पायरोन से लिया गया, पायरोन से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारा पहले नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां यहाँ, ठीक है। तो हम सब पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इधर जितने भी दिख रहे हैं उसको नीचे लिखना है, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे, इसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहता है, अपवाद रहता है, ये हमेशा ऊपर में ही रहेगा, ये एब्जर्प्शन है, ऊपर में लगेगा। तो यहाँ पे कार्बन पे OH जो है कहाँ है, नीचे में है, तो OH को नीचे लिखो मेरा भाई, ठीक है। OH नीचे आ जाएगा तो H ऊपर, OH H H OH OH H, ये हमेशा ऊपर रहता है, CH2OH, ठीक है। और इसके साथ में जो हाइड्रोजन लगा है वो नीचे आ जाएगा। तो ये बन गया इसका फिशर प्रोजेक्शन, सॉरी आपका पायरिनोज संरचना, ठीक है, जिसको हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हावर्थ ने दिया था, इसको फिशर ने दिया था, इसलिए फिशर प्रोजेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्लियर। अब इसमें जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड पाया जाता है भाई, माल्टोज में एक दो ग्लूकोज है, तो दोनों किसी न किसी जरिए से जुड़े होंगे ना, तो जिस माध्यम से जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड या इथर बॉन्ड। क्यों बोलते हैं इथर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड पाया जाता है वो C1 C4 के मध्य पाया जाता है, जैसे कि सुक्रोज में C1 C2 के मध्य पाया जाता था, ये C1 और C4 के मध्य पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ होगा, ये हो जाएगा पहले ग्लूकोज का C1, ये है C1, तो दूसरे ग्लूकोज का C4, तो उसको नीचे नहीं बनाना है आपको, जैसे सुक्रोज में नीचे बनाया था मैं, क्यों, क्योंकि मुझे C2 का उपयोग करना था, है ना। यहाँ नहीं बनाएंगे हम, यहाँ साइड में बनाएंगे और उसके पीछे को इसके सामने में रखेंगे, तब बॉन्ड ठीक ठाक बनेगा ठीक है। मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप देखिएगा समझ में आएगा। ये ऑक्सीजन हो गया, ये पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, ठीक है। सेम इसी प्रकार बनेगा, क्योंकि दोनों के दोनों अल्फा D प्लस है, तो इसी को देख के मैं कॉपी कर देता हूँ, H OH H OH H OH OH H और CH2OH और ये है H। किस किस कार्बन के मध्य, C1 C4 के मध्य, इसी बस पर मार्क रखना है आपको, C1 C4 के मध्य। और माल्टोज का जब जल ग्रहण होता है तो कौन सा बनता है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज बनता है, ये याद रखना, बस दो चीज याद रखना है, इन दोनों को बस याद रखना है आपको, बाकी सब कुछ याद नहीं रखना है। संरचना बनाने का टेक्निक होना चाहिए आपके पास, मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, यहाँ का H और यहाँ का OH, तो H2O बाहर निकल जाएगा। तो दोनों के मध्य जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ईथर बॉन्ड। ईथर बॉन्ड क्यों कहते हैं, दैट इज ईथर, R है कि नहीं, ईथर है कि नहीं, इसलिए इसको ईथर बॉन्ड बोला जाता है और इसी को हम लोग ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, अब ये बन गया, ये किस चीज का संरचना है, पहले ये क्या था, जब OH था तब ये था किस चीज का, ग्लूकोज का संरचना था। अब ये किस चीज का संरचना है, अब माल्टोज का संरचना है, माल्टोज का। और जब हम जल अपघटन कराते हैं, जल के साथ इस क्रिया कराते हैं, तो यही जल यहाँ जाके अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है और OH इसके साथ, OH उसके साथ चला जाता है और दो फिर क्या बन जाता है, ग्लूकोज ग्लूकोज बन जाता है। इति समाप्तः, समझ में आ रहा है, नहीं एक चीज बचा है मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं अनपचायक कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, अनपचायक कार्बोहाइड्रेट। क्यों बोलते, सॉरी अपचायक कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, अच्छा इसके पहले मैंने बताया था सुक्रोज को अनपचायक कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। रीजन क्या है बता रहा हूँ आपको। सबसे फर्स्ट कार्बन पर जो OH रहता है, सबसे फर्स्ट कार्बन पर OH रहता है, वो एल्डिहाइड के कारण आया है। एल्डिहाइड को स्थापित करके आया कि नहीं आया है, वेरी गुड यार, आया है सर। तो यहाँ एल्डिहाइड वाला हाइड्रोक्साइड है, तो एल्डिहाइड का क्या करते हैं, एल्डिहाइड डियर स्टूडेंट, अगर ऑक्सीजन जैसे फेलिंग विलियन है, ब्रोमीन है, जैसे मंद ऑक्सीक कारक पदार्थ है, तो उससे ऑक्सीजन लेकर के ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब ये क्या है, एक अपचायक है। ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है मतलब ये क्या है, एक अपचायक है। तो इस कारण अभी भी हमारा वो जो एल्डिहाइड का जो OH है वो बचा हुआ है, तो यह क्या हो सकता है, अपचयित हो सकता है। ये क्या हो सकता है, अपचयित हो सकता है, ये पूरा क्या चीज, माल्टोज। लेकिन क्योंकि एक
एक ग्लूकोज का OH जो है भाग ले लिया बॉन्ड बनाने में, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो नहीं हो पाएगा अपचित, लेकिन दूसरे का तो बचा है ना, उसके द्वारा अपचित हो सकता है, इसलिए अपचायक कार्बोहाइड्रेट है, सेकेराइड है। लेकिन सुक्रोज मैंने लिखवाया था, याद रख लेना प्लीज, अनअपचायक शर्करा है। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ C1 और C2 पार्ट ले रहे थे, भाग ले रहे थे, C1 और C2, तो वहाँ ऐसा बना था बॉन्ड, याद कीजिए आप, OH इधर का और OH इधर का, तो दोनों का OH भाग ले लिया था। और वो भी कौन सा वाला OH तो बहुत सारे, वो स्पेशल OH है। रीजन क्या है? वो एल्डिहाइड से आया है, तो एल्डिहाइड वाला OH या कीटोन वाला OH जब भाग ले लेता है ना, जब नहीं रह जाता, तो हमारा वह अपचयित नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई। अब एक छोटा देख लेते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज तो लैक्टोज जो है डियर स्टूडेंट, नाम से ही पता होगा आपको, लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल का किस में पाया जाता है? हमारा दूध में पाया जाता है। तो ये एक ऐसा शर्करा है जिसको हम दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर भी कहते हैं, लैक्टोज को। तो यह दूध से प्राप्त होता है। जब लैक्टोज कन्वर्टेज नामक एंजाइम अच्छे से जानता हूँ जी, बट ना हमेशा नामक जब आता है तो वैज्ञानिक, फलाना नामक वैज्ञानिक, इस कारण बार बार वो जो है प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है। ठीक है। तो लैक्टोज का जब इन्वर्टेज नामक एंजाइम के द्वारा जल अपघटन कराते हैं और अम्ल की उपस्थिति में, तो वह बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है लैक्टोज। ये देखिए लैक्टोज क्या है? C12H22O11, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, तीनों का एक ही अणुसूत्र। ठीक है। जल अपघटन कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो यह जो है C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ओके। इसमें अब बीटा डी ग्लैक्टोज का संरचना और हमारा बीटा डी ग्लूकोज का संरचना कैसे निकालेंगे, देखिए। चलिए देखिए, चलो देखो भाई, सीधा बना दूँ, फिर आपको एग्जाम्पल देख लीजिए। सीधा ग्लैक्टोज का दिखाता हूँ मैं आपको, या ग्लूकोज का दिखाते हैं। चलिए CHO C3 4 5 6 HO, तीसरे नंबर के कार्बन पर हमारा ये OH है ना, तो इधर H रहता है, इधर OH रहता है। ठीक है। और बाकी सब में OH इधर रहता है। मैं अभी ग्लूकोज बना रहा हूँ, अब OH जिधर रहेगा तो उसके विपरीत और क्या रहेगा? हमारा H रहेगा। यह है ग्लूकोज। कैसा ग्लूकोज? अल्फा ग्लूकोज, मात्रा अल्फा डी ग्लूकोज। डी ये बताता है, ये डी बताता है। ठीक है जी। किससे तुलना करते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड से तुलना करोगे तो जब डी, ये लास्ट कायरल कार्बन का यदि OH समूह जिधर रहता है, जिसकी ये इधर है दक्षिणावर्त, सॉरी दायां पक्ष में, तो डी लिखेंगे। अगर इधर रहेगा तो क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, लिवोडेक्स्ट्रो। ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ग्लूकोज हमारा दक्षिणावर्त होता है इसलिए प्लस भी लिखेंगे, और डी भी यहीं से आता है, तो प्लस और डी समझ में आ गया। बीटा को समझते हैं। तो मेरे भाई जब अंतर क्रिया होता है इन दोनों के मध्य, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के मध्य अंतर क्रिया होता है, तो होता क्या है? अंतर क्रिया के दौरान ये जो ऑक्सीजन है दोनों के मध्य बॉन्ड बनाने के लिए आता है, दोनों के मध्य बॉन्ड बनाने के लिए ये जो H है वो इधर आ जाता है, और जब ये OH है वो कहाँ चला जाएगा? ये इधर आ जाएगा। तो जब इधर रहता है OH तब हम इसको बोलते हैं अल्फा, जब दाईं ओर रहता है पहले कार्बन का OH तब उसको बोलते हैं अल्फा। तो यहाँ चूंकि बीटा बीटा है इसलिए हम इसको बना देते हैं इधर OH। ये देखिए अंतर आ गया। अब ये बीटा, तो ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज प्लस क्यों? डेक्स्ट्रो है, डी क्यों? इसके कारण, डी क्यों? इसके कारण, बीटा क्यों? इसके कारण। दैट्स क्लियर ना? अब मैं पहले ग्लैक्टोज को ही बनाऊंगा, ग्लूकोज को नहीं, ग्लैक्टोज को। देखिए मेरे भाई, इसमें से चौथे नंबर पे कार्बन पे लिएगा 1 2 3 4, तो ये जो OH है ना वो इधर आ जाता है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैक्टोज, बस, और कुछ अंतर नहीं है। अब ये क्या बनेंगे? ग्लैक्टोज बनेंगे, ग्लूकोज नहीं, ग्लैक्टोज। ठीक है। अब मैं ग्लैक्टोज का पायरेनोज संरचना अर्थात हावर्थ प्रोजेक्शन बनाता हूँ। तो ग्लैक्टोज का जब मैं बनाऊंगा
पहले ग्लाइकोज कहीं बना देते हैं। तो आप सबको पता है, जैसे कि कई बार मुझे पढ़ाते हो गया, ठीक है। ये सब के सब नीचे आएंगे, जो इधर है राइट साइड में, ये सब के सब ऊपर चले जाएंगे। तो H पहले नंबर के कार्बन पर H, ठीक है, दूसरे नंबर के कार्बन पर OH, तीसरे नंबर के कार्बन पर H, सॉरी यार एक गलती कर रहा हूँ ना मैं, H नीचे, ठीक है, तो OH ऊपर, OH नीचे, तो H ऊपर, H नीचे, तो OH ऊपर, ठीक है, H नीचे, तो OH ऊपर, और ये लास्ट वाले में तो हमेशा ही कॉमन रहता है, OH हमेशा ऊपर ही रहता है, तो H नीचे। ये हो गया क्या चीज़, बीटा डी प्लस ग्लाइकोज। अब मुझे क्या करना है, इसी के जस्ट सामने बनाना है, इसी के जस्ट सामने बनाना है डियर, क्या चीज़, बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाऊंगा, तो सिर्फ अंतर मुझे ये करना है, चौथे नंबर 1 2 3 4 यहाँ OH कर देना है और इधर H कर देना है। मतलब चौथे नंबर के कार्बन पर OH को जो यहाँ नीचे में है 1 2 3 4, ये जो ऊपर है ना उसको नीचे और नीचे को ऊपर कर देना है। मतलब इसको पलट देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, OH को नीचे कर देंगे और H को क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, बस, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो सेम है तो सेम बना लीजिए, CH2OH, H OH H H OH OH H। तो ये हो गया हमारा अल्फा बीटा डी ग्लाइकोज, बीटा डी प्लस ग्लाइकोज, और ये है हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। दोनों के मध्य जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा C1C4 बॉन्ड। तो C1 कहाँ है, कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोज का, और 1 2 3 4 C4 ग्लूकोज का चौथा नंबर का कार्बन। तो इन दोनों के मध्य, इसके मध्य बॉन्डिंग बनेगा, ये देखिए ऐसा ऐसा। तो इन दोनों में से क्या होता है, दोनों में से H2O बाहर निकल जाता है, तो HO बाहर निकाल दीजिए, मतलब H2O बाहर निकल गया। तो अब इन दोनों के मध्य जो बॉन्ड बनेगा डियर स्टूडेंट, यही है हमारा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड O। ये देखिए ऐसा बनाते हैं इसको, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को ऐसा, ये है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, क्योंकि H तो है इधर भी H है, ये लीजिए ये है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर उसी जल के अभी क्या बन गया, ये पूरा कंप्लीट बन गया लैक्टोज। पहले ये था अलग अलग थे, तब ये था, अब बॉन्ड बनने के बाद बन गया पूरा क्या चीज़, लैक्टोज। अगर मैं इसी में जल के अणु का क्या कराता हूँ, जल अभिनय कराता हूँ, तो ये जल क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक करेगा, और ये OH इधर चला जाएगा, एक तो OH इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 O 2 H है ना, तो एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे और बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लाइकोज बन जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यह एक अपचायी शर्करा है और अपचायी लैक्टोज है। क्यों, अपचायी कार्बोहाइड्रेट है, क्यों, हम सबको पता है। ये कहाँ से आया है, ये वाला OH वो आया है एल्डिहाइड से। पहले नंबर का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ से आता है, एल्डिहाइड से। तो यदि एल्डिहाइड का डियर स्टूडेंट, चूंकि ये ग्लूकोज का हम लोग जब मंद ऑक्सीकारक जैसे कि ब्रोमीन जल है या आपका फेलिंग विलियन है, इनके मध्य जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो ऑक्सीकृत होता है उसको आप चैक कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि इसका OH बचा हुआ है, एल्डिहाइड के समूह का OH बचा हुआ है, OH बचा है कि नहीं बचा है, C1 का, तो C1 का OH बचा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो इसलिए क्या है, अपचायक है, अपचायक प्रकृति का होता है। जब किसी के जगह सुक्रोज का हम लोग देखे थे कि C1 और C2 ही पार्ट ले लेता, भाग ले रहा था, तो दोनों का C1 और C2 में दोनों में से बाहर निकल गए थे। तो बाहर निकल गए तो भैया कहाँ का अपचायक हुआ, अनअपचायक था। तो ये क्या है, अपचायक कार्बोहाइड्रेट है, सैकराइड है मेरे भाई। थैंक यू, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पॉलीसेकेराइड। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।